वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है एक नए तरीके का वायरस भारत के अंदर दस्तक दे चुका है जिसका नाम है नोरो वायरस। क्या है? नोरो वायरस। ये जो नोरो वायरस है इसने जो दस्तक दी है वो इसका पुष्टि करी गई है केरल राज्य के अंदर। ठीक है, केरल के अंदर इसके करीबन 2 मामले अभी तक मिल चुके हैं। तो ये जो नोरो वायरस है ये कितना खतरनाक है, क्या ये भी कोरोना की तरह फैल सकता है या नहीं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और भी काफी नॉलेज है जो हम टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं आप लोगों के साथ, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इसके पॉइंटों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये नोरा वायरस जो है ये आखिर में क्या है। थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी आप लोगों को पता होगा कि भारत के अंदर यानी कि हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस को लेकर एक अलर्ट मोड पर रखा गया है। ठीक है ना, क्योंकि अभी कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं दिसंबर नवंबर के महीने में देखा जा रहा था कि केसेस जो है दोबारा से धीरे धीरे भारत के अंदर बढ़ते जा रहे थे, है ना। और क्योंकि राहुल गांधी जी की जो है यात्रा भी चल रही थी, ठीक है, तो वो भी एक मुद्दा था। लेकिन मामले बढ़ रहे थे तो उसको लेकर एक अलर्ट जारी करा गया था। और ज्यादातर आपको पता होगा कि सर्दी का जो महीना चल रहा है, ये जो विंटर चल रहा है, इस विंटर में ये थोड़ा वायरस ज्यादा जो है एक्टिव हो जाता है ना। तो इसको लेके भी अलर्ट था। इसी बीच में हो क्या रहा है, देश के अंदर नोरो वायरस के बारे में पता चल गया है कि भैया नोरो वायरस के 2 मामले मिल गए हैं जो कि भारत के दक्षिण राज्य के केरल में पाए गए हैं। ठीक है, अब केरल का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी अलर्ट जारी कर दिया है और उसने ये जो वायरस जो मिले हैं केरल के, ये एनुकुलम एलोकुलम जो जिला है यहाँ पर एनुकुलम, वहां पर इसकी पुष्टिकरण जो है करा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो पुष्टिकरण हुआ है ये एर्नाकुलम जिले में तो हुआ है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो 2 मामले मिले हैं ये कक्षा 1 के छात्रों में पाए गए हैं, यानी कि इसने डायरेक्ट बच्चों को जो है अपने कब्जे में लिया है ना। ये जो पहला मामला इसका मिला वो संक्रमित जो इसने करा नोरो वायरस ने, वो करा है बच्चों को जो कि पहली क्लास में पढ़ने वाले छात्र थे। ठीक है, और इनमें इस वायरस की पुष्टि करी गई है। क्लियर है? क्या है नोरो वायरस? तो नोरो वायरस जो है ये एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को उल्टी और दस्त की शिकायतें होती है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए ये वायरस होता है किसी को, तो उसको या तो उल्टी हो रही होगी या लगातार दस्ते हो रहे होंगे, दस्त लग रखे होंगे। नोरो वायरस से कोई भी संक्रमित और बीमार हो सकता है। और विंटर वोमिटिंग बग के नाम से भी इसे जाना जाता है। विंटर वोमिटिंग बग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि नोरो वायरस जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो नोरो वायरस को विंटर वोमिटिंग बग के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, इसका पहला मामला कहाँ मिला? केरल के अंदर मिला। ठीक है, किस में मिला? 2 बच्चों में इसकी पुष्टि हुई है जो कि पहली कक्षा में पढ़ने वाले व्यक्ति थे। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष नोरो वायरस के लगभग लगभग 68.5 करोड़ मामले जो है उसमें आते हैं। मतलब प्रतिवर्ष ये देखा जाता है कि 68.5 करोड़ मामले इसके देखे जाते हैं। नोरो वायरस एक सामान्य वायरस है जो कि फ्लू से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो वायरस है ये इतना खतरनाक नहीं है जैसे कोविड था। ठीक है, याद रखिएगा। तो नोरो वायरस जो है एक सामान्य वायरस है जो कि फ्लू से तो बिल्कुल अपना संबंध नहीं रखता है। क्लियर है बच्चा? याद रखिएगा जितना मैंने अभी बताया है काफी इंपॉर्टेंट है। नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रमित वायरस है। ये पीड़ित अगर किसी को भी ये व्यक्ति को होता है तो उसे उल्टी या दस्त की शिकायत हो जाती है ज्यादातर। ठीक है, और इसे जो है एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है विंटर वोमिटिंग बग, इस नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है? 68.5 करोड़ मामले इसके देखे जाते हैं पूरे विश्व के अंदर प्रतिवर्ष। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, अब बात आती है कि ये वायरस कैसे फैलता है और इससे इसके जो है लक्षण क्या क्या पहले से पता चल जाते हैं, उसको जान लेते हैं। दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से, दूषित भोजन या दूषित पानी का सेवन करने से आप इस संक्रमित से जो है संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप दूषित भोजन खाते हैं, दूषित भोजन मतलब गंदे तरीके का खाना जो होता है जिसको हम लोग फास्ट फूड बोलते हैं, है ना, वो अगर आप खाते हैं जो कि रेडियो में बिकने वाला होता है और वो बार बार देखिए वो दूषित नहीं होता है। पहली बात एक समझिएगा,
रेडी पर बिकने वाला खाना दूषित नहीं होता है, वो दूषित तब होता है क्योंकि रेडी पर बिकने वाला खाना जो होता है उसमें जो तेल का यूज करा जाता है वो बार बार रिसाइकल करा जाता है, उसको बार बार यूज करा जाता है, ठीक है। और आप खुद समझिए, अगर आप लगातार काम करेंगे, अगर मान लीजिए हम लोग लगातार काम करेंगे तो क्या हम ठीक रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। इसी तरीके से वो तेल भी है, वो बार बार यूज होता है जिससे उसमें कई तरीके की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अगर जैसे तेल, आप बहुतों का क्वेश्चन होता है तेल तो हमारे घर में भी यूज होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या हमारे तेल में बार बार तेल यूज होता है? वही तेल जिसमें पहले खाना बना होगा उसमें फिर दोबारा खाना बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमारे घर में केवल उतना ही तेल यूज करा जाता है उस खाना बनाने को जितना उसमें जरूरत होती है। लेकिन बाहर तो रेडी पर बिकने वाले ऐसा नहीं कर सकते, उनका भी घाटा है अगर वो उतना ही चीज यूज करेंगे तो, है ना। तो वो क्या करते हैं, इकट्ठा तेल को डालते हैं, उसे गर्म करते हैं, उसे बार बार रिसाइकिल करते हैं, जिसके कारण उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं, बहुत सारी बीमारी हमें उससे उत्पन्न होती है। इसलिए कहा जाता है कि बाहर का खाना जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, उसे दूषित भोजन बोला जाता है, ठीक है ना। दूषित पानी, गंदे तरीके का पानी पी जाना, इसका सेवन से हम संक्रमित हो सकते हैं अगर हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो। साथ ही किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से आने से भी इसमें संक्रमित हो सकते हैं। अगर जैसे कोविड में हो रहा था कि अगर किसी व्यक्ति के संक्रमित हो रहे हैं, अगर हम उस व्यक्ति के कनेक्ट में आ रहे हैं तो फिर हमको भी वो चीज बीमारी फैल जाती थी, ठीक है ना। नोरा वायरस के सामान्य लक्षण में या तो दस्त लगते हैं, उल्टी करने का मन करता है, जी मचलाने लगता है, पेट दर्द होने लग जाता है, आदि तरीके की बीमारी देखने को मिलती है। कभी कभी संक्रमित व्यक्ति को बुखार भी आता है, सर दर्द होने लग जाता है, शरीर में दर्द भी हो सकता है। नोरा वायरस पेट या आंतों की सूजन के कारण बनता है। इससे एक्यूट जो है एक्यूट गैस्ट्रो एंटीराइटिस, ठीक है, गैस्ट्रो एंटेराइटिस करके इसे कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसे एक्यूट गैस्ट्रो एंटीराइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का इसका नाम है, ये भी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें जो है इस तरीके के आपको जो है लक्षण प्राप्त हो जाएंगे, अगर होते हैं तो आप फिर डॉक्टर पे जो है डॉक्टर से अपना कनेक्ट होइए और उससे पता करिए। जरूरी नहीं है कि आपको यही नोरा वायरस ही हो गया, हो सकता है एक सामान्य बीमारी, जैसे दस्त तो किसी को भी लग सकते हैं, उल्टी किसी को भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जी मचला सकता है, बहुतों का मचलाता है, सबका मचलाता है, आपका भी कभी ना कभी मचलाया होगा, पेट दर्द हो सकता है, एक सामान्य घटना है ये भी, है ना। और पेट में सूजन होना, आंतों में सूजन होना, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ हो रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर पे जाकर जो है इसका पुष्टिकरण कर लीजिए, कहीं आपको इस तरीके का वायरस तो नहीं हो गया है, ठीक है, ये चीजें। नोरा वायरस से बचाव के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पिछले साल भी केरल के इस वायरस के मामले की पुष्टि हुई थी और बीमारी वाले लोगों के इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है, इसीलिए इसे बचाव बेहद जरूरी है। इसका कोई भी, देखिए, इसकी दवाई भी नहीं है कि अगर कोई दवाई देकर आपको जो है ठीक कर दिया जाए, तो कोई दवाई नहीं है, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और जो चीजें यहाँ पर बोली गई है उससे दूर रहिए तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आई होप आप इस नोरा वायरस को अच्छे से समझे होंगे, नोरा वायरस को अच्छे से समझे होंगे कि ये वायरस की पुष्टि कहाँ हुई है, क्या हुई है, किस तरीके का लक्षण है, क्या है। आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर हमें बता सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ आपको जो है इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका लिंक भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, पीडीएफ ही मिल जाएगी पूरी। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल 7 बजे जो है आपको मैंने एलआईसी के ऊपर वीडियो कराई थी, अगर वो वीडियो नहीं देखी हो देख लीजिएगा। अगर आप उस फॉर्म को भरना चाहते हो तो भर सकते हैं, काफी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। आज 7 बजे भी आपको जो है सीआईएसएफ की एक वैकेंसी आई हुई है नई, उसके ऊपर मैं कराने वाला हूं, तो उस वीडियो को देखना भी मत भूलिएगा। सीआईएसएफ वाली वीडियो में 7 बजे आपसे मुलाकात होगी, मिलेंगे तब तक उस वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।